एनवी स्पोर्ट के द्वारा अप्रैल 2023 के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन दी गई है जो आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर पास करवा देगी। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है आज मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जितने भी नोटिस दी गई है इसमें जो सबसे पहला नोटिस है ये आप सभी के वोकेशनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। अभी मैं आपको पहले ये बता दूं, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपके हैं। ये क्लास 12th के हैं और ये क्लास 10th के हैं। जिसके पास भी इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, आज पहले आप सही से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टीएमए सबमिट किए गए हैं, उनमें सारे टीएमए तो अपलोड हुए हैं, बट जिनके पास भी वोकेशनल सब्जेक्ट है जो आपको मैंने अभी लिस्ट दिखाया उसका टीएमए नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सबमिशन पेंडिंग लिखा हो रहा होगा। एनवी स्पोर्ट के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10th और 12th के, और इसमें से ही कोई सा भी सब्जेक्ट्स आपके पास हो सकता है। एनवी स्पोर्ट के द्वारा ये अपडेट कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि 10 फरवरी को रिलीज की गई थी। इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि जिसके पास भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स के अंदर अगर इनमें से कोई सा भी एक होगा तो उसका टीएमए होगा, अदरवाइज टीएमए नहीं होगा। अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास है तो उसका टीएमए भी होगा। अब आप सोचो कि भाई टीएमए के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, मैंने तो बनाया ही नहीं है। अब सही से समझना जो बताने जा रहा हूं मैं। वोकेशनल सब्जेक्ट के जिनका भी टीएमए होगा उसके लिए आप सभी को अलग से कोई टीएमए का क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो आपको करना क्या होगा, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट्स की। तो ऐसे स्टूडेंट्स को टीएमए का मार्क्स कैसे मिलेगा, ये चीज एनवी स्पोर्ट के द्वारा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। एनवी स्पोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इंटरनल असेसमेंट दैट मींस टीएमए के जो मार्क्स हैं, पीरियोडिकल टेस्ट्स, वाइवा एंड असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा लेकर किया जाएगा। ये कब किया जाएगा, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है उस दिन दो टीचर्स होते हैं, एक इंटरनल टीचर जो उसी स्कूल के होते हैं और एक एक्सटर्नल टीचर जो बाहर से बुलाए जाते हैं। तो ये दोनों टीचर्स मिलकर आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या कोई ऑन द स्पॉट कोई टेस्ट ले लिया जाएगा जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आपके पास नॉलेज है, बहुत ईजी तरीके से पूछा जाएगा ताकि उनका आप आंसर भी दे दो। इस तरीके से लिया जाएगा क्योंकि इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल का ही एक पार्ट है। और एनवी स्पोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन ही ये आपसे करवा लिया जाएगा और उसी दिन आप सभी को वो सब्जेक्ट जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जिनका टीएमए होता है उनके मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। और ये टीएमए के मार्क्स सभी वोकेशनल सब्जेक्ट्स में ना होकर सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रिजल्ट है अक्टूबर 2022 का। इस रिजल्ट के अंदर देखोगे आप तो योगा असिस्टेंट एक सब्जेक्ट है, तो इस लिस्ट के अंदर भी है। ये रहा यहाँ पे योगा असिस्टेंट। इसका जो टीएमए है वो है 20 मार्क्स का। योगा असिस्टेंट के अंदर इनके जो टीएमए के मार्क्स हैं वो 8 यानी कि 8 मार्क्स इनको दे दिया गया है। कोई भी टीएमए इन्होंने अपलोड नहीं किया था। वोकेशनल सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट्स है तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको मार्क्स मिल जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के बाद। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा वोकेशनल सब्जेक्ट्स है जो इस लिस्ट में नहीं है और उसका टीएमए होता ही नहीं है तो आपको उसके जगह पे क्या मिलेगा। तो एनवी स्पोर्ट के द्वारा इस चीज को भी इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। जिस सब्जेक्ट्स के अंदर टीएमए नहीं होता, इंटरनल असेसमेंट नहीं है, तो फाइनल जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उस रिजल्ट के अंदर नॉट एप्लीकेबल लिखाएगा, दैट मींस एनए लिखाएगा, जिससे कि आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा भी तो ना हो कि आपने दिया ही नहीं है, अगर वहां पे एनए या नॉट एप्लीकेबल लिख दिया जाता है दैट मींस इस सब्जेक्ट के अंदर टीएमए है ही नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो जिसके पास ये वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि पीसीपी क्लासेस नहीं करवाया जाता, जो नॉर्मली सभी के पास होता है, सिर्फ उसी का पीसीपी क्लासेस होता है। इस टाइम जो पीसीपी क्लासेस हो रही है ये पहले ऑप्शनल हुआ करता था, अब इसको एसेंशियल बना दिया गया है, यानी कि अब ये लेना कंपलसरी है। 5 पीसीपी क्लासेस के अंदर आप सभी को 50% प्रैक्टिकल का मार्क्स दिया जाता है जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। आई कार्ड पे स्टडी सेंटर का नाम लिखा होता है, उसी स्टडी सेंटर पर जाके आपको अपना पीसीपी क्लासेस लेना होता है और आप उस सेंटर पे जाते हो और वहाँ पे मना कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे पीसीपी क्लासेस नहीं हो रही है या आपको उसका मार्क्स नहीं दिया जाता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। उस सेंटर पे एनवी स्पोर्ट के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और आपको फाइनली पीसीपी क्लासेस के जो मार्क्स हैं वो दिया जाएगा। जो वोकेशनल सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर नहीं है उसका जब रिजल्ट आएगा तो टीएमए का जो कॉलम है उसको ब्लैंक कर दिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट के अंदर वहाँ पे एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखाएगा। अभी आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बेसिक कंप्यूटिंग इस लिस्ट के अंदर नहीं है और आप देखिए इस रिजल्ट के अंदर जो कि अक्टूबर 2022 का रिजल्ट है, अगर आप इसमें देखोगे तो बेसिक कंप्यूटिंग के अंदर इस स्टूडेंट्स को टीएमए के अंदर ब्लैंक यानी कि स्पेस छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के अंदर एनए लिखाने वाला है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर बेसिक कंप्यूटिंग सब्जेक्ट शामिल नहीं किया गया, दैट मीन्स बेसिक कंप्यूटिंग के अंदर टीएमए नहीं होता।
बाकी एनएस बोर्ड में आज जो मीटिंग की गई उसके अंदर जो बात निकल कर आई है मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर आपको पास करवा देगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अप्रैल 2023 के थ्योरी एग्जामिनेशन की, क्योंकि एनएस बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट दे दी गई है कि आप सभी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं, जिनके एग्जाम्स अप्रैल 2023 में होने वाले हैं। इसमें जो पीसीएम जिनके पास सब्जेक्ट है इनके क्वेश्चन पेपर को काफ़ी मॉडरेट रखा गया है, यानी कि अगर आपने 3 फॉर्मूले अपनाए, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिए, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, आपके पास जो सब्जेक्ट है उसके स्टार्टिंग के 5, मिड के 5 और लास्ट के 5 टीएमए के चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आते। जो भी चैप्टर टीएमए में पूछ लिए गए हैं वो चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं आते, तो उनको स्किप कर देना है। उसके बाद आप सभी को स्टार्टिंग के 5, मिड के 5 और लास्ट के 5, टोटल आपको 15 चैप्टर कवर करना है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। थर्ड फॉर्मूला है हमारा एनुअल स्पोर्ट के जो चैप्टर्स हैं उनके पीछे इन टेक्स्ट एंड टर्मिनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक बार आपको उनको सॉल्व कर लेना है। तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अच्छे से अगर आप एप्लीकेबल कर लेते हो अपने ऊपर तो ईजिली पास हो जाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बना है ये साइंस स्ट्रीम यानी कि जिनके पास पीसीएम भी है, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम के, या अगर आप क्लास 10th के अंदर हो, ईजिली पास हो जाओगे। इन तीनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला अपने ऊपर एप्लीकेबल कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने जा रहे हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि ईजिली वो पास हो जाए। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाना हमारे ऑनलाइन क्लासेस का, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बूस्टर बैच, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीमियम बैच जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलती है, एवरीडे क्लासेस होती है। मैं खुद और मेरी पूरी टीम आप सभी को गाइडेंस पढ़ाती है बहुत मज़ेदार तरीके से, ताकि आप इजीली पास हो जाओ। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो आपको यूँ बता देंगे जिससे कि आपको पास होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इससे लास्ट वीडियो में आप सभी से मैंने पूछा था कि किसको बुक्स नहीं मिली है। आप सभी में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि हमको बुक अभी तक नहीं मिली है। एक रिक्वेस्ट मैंने एनएस बोर्ड में की है और इसकी एक कंप्लेन एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाली है, क्योंकि ये एक बार नहीं पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा है। इसके वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आप देखोगे बच्चों को बुक्स नहीं मिलेगा तो वो इंटेक्स और टर्मिनल क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एनुअल स्पोर्ट के अधिकारी तो कह देते हैं, बोल दीजिए बच्चों को पीडीएफ से पढ़ लेंगे। भाई कैसे पढ़ लेंगे, हमारी आइज़ भी तो होती है, वीक हो जाएगी। ऐसी फ़ोन चला चला के सर में दर्द हो जाता है और फ़ोन में अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो कैसे कर लेंगे। तो एनुअल स्पोर्ट के अधिकारी बोलते हैं तो बोल तो बच्चों को प्रिंट करवा लेंगे। अरे प्रिंट करवा ही लेंगे तो फीस तुमने क्यों ली है भाई, आप सबने अपना एडमिशन करवाया था, उस फीस के अंदर बुक्स की फीस भी इंक्लूड होती है। तो एनुअल स्पोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी के घर तक उस बुक को प्रोवाइड किया जाए। तो ये कंप्लेन आगे की है। बाकी आप सबके द्वारा जो कमेंट्स किया गया मैंने उन सब का स्क्रीनशॉट लिया था, एनुअल स्पोर्ट के पास भेजा है। बाकी डेटा एनुअल स्पोर्ट के पास है जिसको बुक्स नहीं मिली है। ऐसे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग जरूर मिलना चाहिए जो बुक्स ना होने के बाद भी फ़ोन से, इंटरनेट के या पीडीएफ के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, घर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, जैसे तैसे करके बस एनुअल स्पोर्ट से निकलना चाहते हैं ताकि डिग्री मिल जाए। और मैं आप सभी के साथ आज से नहीं 10 सालों से काम कर रहा हूं ताकि आप सबको पास करवा सकूं। इसलिए आप सभी के बिहाफ पे जो एनुअल स्पोर्ट का इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये बात कही गई है कि टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, इसको थ्योरी के मार्क्स के अंदर भी कंसीडर किया जाए। आप सभी के टीएमए और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं तो थ्योरी के अंदर भी 4-5 या 5-10 नंबर का अगर ग्रेस मार्किंग मिलता है, जो बच्चे कुछ नंबर से रह जाते हैं वो भी पास हो जाएंगे। ऐसे में उनका सपना ही पूरा होगा और डिग्री मिलने से उनका जो हायर एजुकेशन या जिस भी जगह पे जॉब करना चाहते हैं वो इजीली कर भी पाएंगे। तो अप्रैल 2023 के अंदर एनुअल स्पोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करें, हम सबकी यही रिक्वेस्ट है। प्लस एजुकेशन मिनिस्ट्री तक भी यही पहुंचाया गया है जिससे कि आप सभी को हेल्प हो सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। सोल्व प्रैक्टिकल एंड नोट्स और ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने का लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सोल्व प्रैक्टिकल की पीडीएफ एंड हैंड रिटन पीडीएफ दोनों ही ले सकते हो, उसके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि इतने % लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बस वो वीडियोस को देखते हैं और चले जाते हैं। आप सबके लिए इस कंटेंट को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है और इस मेहनत को सफल बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँ। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपके और आपके घर वालों के लिए ऐसे ही खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।